पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। वैसे तो इसकी कहानी बहुत ही आसान है। जो भी चीज़ें पास्ट से चल रही हैं, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई सी भी चीज़ निरंतर चलती रहती है। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा था, तो मैं सुबह से काम कर रहा था पास्ट है, पर वो काम अभी भी चल रहा है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो पास्ट मतलब बीते हुए समय से अभी भी वो काम चल रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। अब इसकी पहचान देखेंगे, साथ साथ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसमें क्या इसके बेसिक चीज के साथ साथ इसके कैसे सेंटेंस बनते हैं, आइए वो सब कुछ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट मतलब होता है भूत, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर, और टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण निरंतर भूतकाल। पास्ट मतलब भूत, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर, और टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भूतकाल। पहचान देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य में समय के साथ से, जिस वाक्य में समय के साथ से, अब समय के साथ से कैसे, जैसे सुबह समय हो गया, तो सुबह से, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, आप कल से काम कर रहे हैं, कल से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से। तो ये क्या समय है, सुबह समय है, कल समय है, 2 दिन समय है, 4 वर्ष समय है, 2010 समय है। तो जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अब सेंटेंस कैसे, जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अब वैसे तो एक कंफ्यूजन होना चाहिए कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें क्या है, हमने पास्ट और कॉन्टिन्यूअस, पास्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मर्ज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। और इसमें क्या है, पहचान सेम रहेगी, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थी वैसे के वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। बट इसमें एक एडिशनल चीज है, समय जहां पे इंक्लूड हो जाएगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भाग रहेगा। मात्र पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय इंक्लूड होता है। बाकी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की देखें, सेम रहती है, वैसा क्या वैसे ही पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। तो पहचान होगी जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में, जैसे एक एग्जांपल है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इसमें एक समय के साथ से आ गया, तो ये एक मेन पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में, तो समय के साथ से है और वाक्य, ये हमारा एक वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो ये तो पहचान हो गई। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका, हैड बीन का यूज करते हैं। हैड बीन हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली हैड का यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड का यूज कर रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। चीजें बहुत आसान है, बट उनको समझ के 1-2 एग्जांपल्स बनाएंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां पर, मुख्य क्रिया, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं,
पूर्ण निरंतर भूतकाल। पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें एक चीज होती है सॉरी समय। अगर सिंस निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब ये निश्चित समय क्या होगा और ये अनिश्चित समय क्या होगा? तो टाइम, जब भी टाइम होगा, जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, 4 दिनों से, तो टाइम हो गया। तो टाइम है, अगर निश्चित समय होगा, निश्चित नेम ऑफ टाइम, तो हम वहां पे सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय होगा, टाइम पीरियड होगा, तो फॉर। अब ये है क्या? ये सिंस, ये भी जो से हम यूज कर रहे हैं इसके लिए सिंस का यूज कर रहे हैं। ये जो से है इसके लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं, पर कहां सिंस का यूज करेंगे, कहां फॉर का, वो बता देते हैं। जैसे हम बोलते हैं सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से, तो सुबह नेम ऑफ टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, तो नेम ऑफ टाइम। अब नेम ऑफ टाइम कैसे हो गया? कि हम जब भी बोलते हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो निश्चित है, सुबह है। हम बोल रहे कल से पढ़ाई कर रहे हैं, कल एक ही है। हमने बोला मैं 2010 से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2020 से काम कर रहा हूं, तो जब भी नेम ऑफ टाइम आएगा, ये नेम ऑफ टाइम है। सुबह, सुबह से, कल से, परसों से, या फिर 2010 से, सोमवार से, जनवरी से। तो जब भी नेम ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अब यह अनिश्चित समय क्या होता है? जब भी हम अगर बोलते हैं कि मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया, अनिश्चित समय है। टाइम पीरियड एक समय होती है मात्र 2 दिन। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्यों है? 2 दिन, पर यह नहीं बताया कौन से 2 दिन। अगर इस 2 दिन को हम बोल देते हैं पिछले 2 दिन, तो ये पिछले 2 दिन क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा, और वहीं पर हम इसका सिंस का यूज करेंगे। पर हमने अगर बोला 2 दिन से, 4 घंटों से, 2 सालों से, तो ये एक अनिश्चित समय, ये एक टाइम पीरियड है। अगर हम अभी बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूं, कौन से घंटे से कर रहे हैं ये नहीं पता है, टाइम पीरियड है, तो यहां पे अनिश्चित समय हो गया, फॉर का यूज करेंगे। तो ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई। आइए कुछ एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं कि इन चीजों का, या फिर इन सारे जो मेन बेसिक थिंग्स हैं, इनका कहां और कैसे यूज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं सुबह से अपना काम कर रहा था। जब जैसे ही रहा था आया, हम पहचान गए कि ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब जैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, तो हम एक और चीज देखेंगे, रहा था के साथ देखेंगे कि क्या इसमें समय है। बिल्कुल है इसमें समय, और समय के साथ से। तो हमने भी पहचान में देखा था कि अगर किसी वाक्य के अंत में अगर वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा था, ये वाक्य हो गया, वाक्य की शुरुआत, ये मध्य का भाग, ये अंत का भाग। तो अगर वाक्य में समय के साथ से, ये समय हो गया, समय के साथ से, तथा वाक्य के अंत में रहा था, तो ये हमें समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। आइए बनाते हैं। तो मैं को बोलते हैं आई, ठीक है। मैं सुबह से अपना काम कर रहा था, तो मैं को बोलते हैं आई। अब हम इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और इस टेंस की एक अच्छी बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, जिसके कारण हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी आएगी। तो अब मैं के लिख दिया आई, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड बीन। मैं सुबह से अपना काम कर रहा था, तो आई हैड बीन। वर्ब आएगा मेन वर्ब। काम करने के लिए वर्ब होती है वर्क, तो वर्क। पर हमने बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ग में लग जाएगा आईएनजी। तो आई हैड बीन वर्किंग, क्या कर रहा था? अपना काम। पर इसमें हम वर्किंग नहीं लिखेंगे क्योंकि अपना काम आ गया, और जब अपना काम आ जाता है तो हम यहां पे करने की वर्ब लिखते हैं।
तो करने की वर्ब होती है डू, डू में लगेगा एनजी। यहां पे हम वर्किंग नहीं लिखेंगे, हम बस डूइंग लिखेंगे। तो आई हैड बीन डूइंग, क्या कर रहा था? अपना काम, माई वर्क। मैं सुबह से अपना काम कर रहा था, तो मैं अपना काम करूंगा तो माई वर्क, अपना बोलेंगे माई। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, कब से? सुबह से। नेम ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो निश्चित के लिए लगाएंगे सिंस, और सुबह को बोलेंगे मॉर्निंग। तो मैं सुबह से काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अपना काम कर रहा था, तो मैं के लिए आई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी हैड बीन है, किसकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके बाद मुख्य क्रिया, तो करने की वर्ब डू, काम की लिखते अगर ये अपना नहीं होता, पर अपने के साथ काम है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिज माई वर्क। बट करने की वर्ब होती है डू, डू में लगेगा एनजी, तो डूइंग, अपना काम, माई वर्क, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, आप, चलो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप कल से स्कूल जा रहे थे। आप कल से स्कूल जा रहे थे, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। तो आपको लिखेंगे यू, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब यू के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। देखो इससे पहले हम अभी क्या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ऑलरेडी हम आपको पूरे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं 6 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, 6 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं जब हमने टेंस की शुरुआत की थी। स्ट्रक्चर के साथ समझाया भी है आपको, बस आज वही सेंटेंस बना रहे हैं। तो आपको बोलते हैं यू के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। तो जाने की वर्ब होती है गो में लगेगा एनजी, तो यू हैड बीन गोइंग। और आपको बताया कि जाने और आने के साथ हम लगाते हैं TO2। तो आप कल से स्कूल जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कब से? कल से। निश्चित टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, तो यहां आएगा सिंस। कल को बोलेंगे यस्टरडे। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। देखो आज को बोलते हैं टुडे, जो बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ कल, उसको बोलते हैं यस्टरडे। आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। तो ये चीजें थी जो आपको जाननी है। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो आप कल से स्कूल जा रहे थे, आपको बोलेंगे यू के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। जाने की वर्ब होती है गो में लगेगा आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। देन टू एंड स्कूल, कहां जा रहे हैं? स्कूल। अगर हम ये बोलते हैं कि आप कल से बाजार जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस यस्टरडे। आप कल से इंदौर जा रहे थे, आप कल से इंदौर जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग टू इंदौर सिंस यस्टरडे। आप सुबह से इंदौर जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग टू इंदौर सिंस मॉर्निंग। अब 2 दिनों से, अगर हमने अब 2 दिन बोलते हैं, चलो 2 दिन का भी देख लेते हैं सेंटेंस। राम 4 दिनों से, अपना छोड़ो, 4 दिनों से काम भी हो गया, ठीक है। 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। क्या सीख गए राम भैया? देखते हैं। तो राम को लिखेंगे राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, राम। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा राम के बाद, क्योंकि राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो राम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन। राम
हैड बीन, सीखना, सीखना, सीखने की वर्ब होती है लर्न, लर्न में लगे आईएनजी। राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, राम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, राम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश कब से? 4 दिनों से। सिंस नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा सिंस? क्योंकि एक टाइम पीरियड है, एक समय अवधि है 4 दिन। कौन से 4 दिन हमें नहीं पता, टाइम पीरियड है, समय अवधि 4 दिन, पर कौन से? देखो टाइम पीरियड मतलब एक समय अवधि तो समझ में आ गया, अनिश्चित कैसे? 4 दिन, कौन से 4 दिन बताया नहीं है। अगर वो पिछले 4 दिन बोलता तो वो निश्चित हो जाता, तो ये अनिश्चित समय हो गया। तो राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, राम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। राम 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, राम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। एक और सेंटेंस देखते हैं, विवेक 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विवेक 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो विवेक सबसे पहले लिखेंगे विवेक, तो विवेक ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, विवेक हैड बीन, परीक्षा की तैयारी, तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर। विवेक हैड बीन प्रिपेयरिंग, किस लिए, क्या की? 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो विवेक हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। कब से? 2 सालों से। अब 2 साल, कौन से 2 साल हमें नहीं पता है, कौन से 2 साल नहीं पता है, तो ये एक अनिश्चित समय है, टाइम पीरियड है। विवेक हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 years। आप बोलोगे सर आपने 2 बार 4 क्यों लिखा? तो देखो विवेक 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो विवेक उसके बाद हेल्पिंग होगा, विवेक हैड बीन प्रिपेयरिंग, किसके लिए, काय की तैयारी कर रहा था? एग्जाम की। तो फॉर का यूज हम की तैयारी फॉर एग्जाम, कितने समय से कर रहा? 2 सालों से, तो फॉर 2 years। विवेक 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, विवेक हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 years। इस एग्जाम को एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, चलो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आप करेंगे, ये होमवर्क में, वहां 2 घंटों से पौधों को पानी दे रही थी। तो ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में है, इसे बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कितना आज के इस वीडियो से, इस क्लास से कितना समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम फिर आपको बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है या कुछ समझ नहीं आता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सभी को राधे कृष्ण।